लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, असद इकबाल को खरीदने की भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई है। अगर ये मैटर जब तक इसका समाधान नहीं होता है, इस पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और इसका जांच सख्त जांच नहीं होता है, मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। यहां से लेकर पटना, अगर पटना तक भी मेरी बात सुनी नहीं गई, मैं दिल्ली तक जाऊंगा। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये वीडियो सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, ये वीडियो आपसे जुड़ा है, ये वीडियो आपके आसपास के रहने वाले लोगों से जुड़ा है, ये वीडियो पूरे किशनगंज, पूरे बिहार और पूरे भारत के लोगों से जुड़ा है। इसलिए विनम्र आग्रह करते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। साथियों, आपको बताते चलें कि इस वक्त किशनगंज शहर के दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत कार्य चल रहा है रेलवे का। जी हां, अररिया टू गलगलिया जो रेल लाइन है उसका काम बड़े ही जोर शोर के साथ चल रहा है। और तुलसिया बांसबारी ये जो एरिया है, यहां पर एक प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट का उद्देश्य, इस प्लांट का मकसद, दरअसल ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहां पर के रेलवे के लिए जिन बालू का इस्तेमाल होना चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, उसको दरकिनार करके निकट के ही नदी के बालू को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस बालू में बालू कम, मिट्टी की तादाद बहुत ज्यादा होती है और यह कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ही घातक होता है। अब आप ये बताइए कि अगर ऐसा अवैध तरीके का काम आपके इलाके में होगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क आपके इलाके में होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अनहोनी कभी भी हो सकती है। और अक्सर हादसा जो होते हैं इन्हीं वजूहात से होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष असद इकबाल साहब, जिन्होंने डीएम को इस बाबत लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इनका कहना है कि अगर मामले का हल यहां से नहीं होता है तो ये दिल्ली तक जाएंगे। आइए मामला क्या है विस्तार से इनसे समझते हैं। अररिया टू गलगलिया जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है, दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत बांसबारी तुलसिया में एक प्लांट है। वो प्लांट पिछले 2 साल से लगभग से काम वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो लोकल बालू का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ अगल बगल वहाँ से ½ किलोमीटर भी नहीं, उसके करीब ही होगा, वहाँ से बालू उठा करके रेलवे का काम कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग एक्चुअली किशनगंज में हम रहते हैं, लेकिन अभी मुझे घर जाना हुआ तो मुझे मालूम हुई। तो ये क्या करते हैं, जो रेलवे के प्लांट के जो मैनेजर हैं, ये कंपनी है आपका DKPPL कंपनी है, ठीक है, उसी के अंतर्गत वो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ चल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है। उसके जो ऑनर हैं, उसके जो मालिक हैं दिलीप घोष जी हैं, और उस प्लांट का जो मैनेजर है वह तस्लीम अंसारी। वो तस्लीम अंसारी क्या किए हैं कि वहाँ के लोकल कुछ जो दबंग लोग हैं उनको अपने हैंड में लिया है और वहाँ दबंगी करके वहाँ के लोकल यानी अवैध तरीके से वो काम कर रहा है, काम में गुणवत्ता नहीं है। और वहाँ के लोकल बालू उठा करके, और रात में, दिन में भी नहीं, रात को लगभग 10 बजे के बाद 25 से 30 ट्रैक्टर लगवाता है। उसका खुद का हाईवा है, ट्रैक्टर है, वो लगवा करके वहाँ से बालू को उठा करके रात भर में प्लांट में जमा करता है। फिर उसी बालू से सुबह फिर कंस्ट्रक्शन काम चलता है। जब मुझे कोई खबर किया तो मैं वहाँ जब गया सुबह, तो रात को वो बालू उठाया, लगभग 10 बजे के बाद बालू उठाता है वो। जब वहाँ गया तो उस बालू में 60% से ज़्यादा मिट्टी है। और क्या कहता है कि इतनी मतलब मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं और आप बता रहे हैं कि भाई बालू को वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक आदमी अकेला इस इलाके में पॉसिबल तो है नहीं। क्या इसमें दूसरे लोग भी मौजूद हैं, दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी जी बिल्कुल, ये इसमें सारे लोग, इसमें खनन पदाधिकारी से लेकर के हमारे पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इतनी हिम्मत एक प्लांट का जो मैनेजर होता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। तो डीएम को लिखित शिकायत में क्या दिया है? बिल्कुल, मैंने डीएम साहब को लिखित शिकायत में दी है कि इस पर अविलंब जांच कर इस पर कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल, इस पर बहुत जल्दी हम इस पर जाँच कर रहे हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डीएम साहब को वीडियोज़ वगैरह उनके व्हाट्सएप में भेजा गया है। और बाकी हमने खनन जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे भी मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इस पर हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग ने रेलवे DRM कटिहार को भी हमने मेल किया है। हम लोग ने खनन विभाग के जो निदेशक हैं और सचिव हैं उनको भी हम लोगों ने इसका जानकारी दे चुका है, बार-बार दिए हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ लोकल जो लोग हैं, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिस पर एक चीज़ समझ नहीं है, ठीक है, लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लोकल हो या इंटरनेशनल हो। जो भी ऐसे अपराध में शामिल है, ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाए। एक अहम सवाल समझना चाहेंगे सर कि आप आज मीडिया के समक्ष इस बात को रख रहे हैं, लेकिन क्या मीडिया से पहले प्रशासनिक तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश की? मैंने सबसे पहले तो प्रशासन, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय जिला खनन पदाधिकारी, रेलवे विभाग से संपर्क, सारे लोगों को हमने उसका कंप्लेन दिया है। उसके बाद मैंने आपके मीडिया में आज अपनी बात को रख रहा हूँ। और उसका जो प्लांट मैनेजर
वो इतना दबंग बन चुका है क्योंकि पिछले 2-3 साल से हुआ है, यहाँ के लोकल लोगों का उसको संरक्षण प्राप्त है। वो हमको डरा रहा था। जब मैं वहाँ प्लांट पे गया तो मुझे फ़ोन करके, वो वहाँ तो था नहीं प्लांट में, उसको वो नहीं था, मुझे फ़ोन करके डरा था, धमका रहा था कि आपको कौन परमिशन दिया यहाँ आने का, कैसे आप ये करिए, क्योंकि प्लांट जो वहाँ बना हुआ है कोई बाउंड्री वाल वगैरह कुछ भी नहीं है, वो पूरे ओपन में है। मैंने जाके पहले वहाँ पता किया तो बोले कोई नहीं है यहाँ। तो फिर हमने प्लांट गया, हमारे साथ और भी मेरे 2-4 साथी थे, उनको लेके जब वो बालू को, मैंने उस बालू को लेकर के भी हम अपने थैली में लेकर के भी उस बालू को लेके आए हैं। जब मैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से 2-3 दिन के अंदर मिलूंगा, क्योंकि अभी माननीय जिला पदाधिकारी छुट्टी में है, तो मैं उस बालू को लेकर के उसको दिखाऊंगा। और वहाँ जहाँ से वो बालू काटा जा रहा है, बगल में ही 0.5 किलोमीटर भी दूर नहीं है, इतना बुरी तरीके से वो काटा जा रहा है कि उसके अगल बगल में जिनकी ज़मीन है, अगर बरसात में वो वहाँ तय है कि वो ज़मीन कटना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहीं बगल में 2 पुल बन रहा है, मतलब उसी का जहाँ ये बालू काटा जा रहा है उसके 100 मीटर की ही दूरी में 2 बड़ी बड़ी पुल बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत। वहाँ वो पुल 2017 में वो ढह गया था, उसके बाद अभी काम चल रहा है। और वो पुल जिस तरह से बन रहा है, उस पानी का जो मुहाना जिस तरह से जाएगा ना, जिस तरह से वहाँ उन लोगों ने बालू को खनन किया है, काटा है अवैध तरीके से, तो वहाँ की जो ज़मीनें, हो सकता है गांव भी बगल में गांव है, उसको भी चपेट में ले सकता है। जी दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अक्सर व बेशतर सुनते हैं, देखते हैं कि भैया किस तरह कोई सड़क जो है बह जाती है, कभी कोई पुल बह जाता है, कभी कोई कंस्ट्रक्टर जो वर्क होता है वो जो है बह जाता है, कभी बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, ढह जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है काम में अनियमितता। उसकी वजह होती है जो मटेरियल यूज़ होना चाहिए वो सारा का सारा पैसा यही उगाही गैंग वाले लोग खा लेते हैं, और जो काम होना चाहिए वो काम असल में हो नहीं पाता है, सारे के सारे पैसे गटक लिए जाते हैं। अगर ये मामला वाकई में सही है तो इसमें डीएम साहब को तो एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके इलाके में कोई काम होता है तो आप भी उसकी जो है उस पर नज़र रखें। जी वो जो साहब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, हमारा कौन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो, क्योंकि हम लोग सारे लोग इसमें जो लोग भी इसमें पदाधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, सबको हम लोग उसका कमीशन भेजते हैं, सबसे हमारा सांठगांठ है। और जो उसमें मटेरियल डालते हैं, अभी हम लोग जब कल खनन पदाधिकारी महोदय को लेटर देके जब आवेदन देके वापस आ रहे थे, तो जो उसमें मटेरियल डाल रहे थे वो ठेकेदार वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उन लोगों को सारे लोगों का सांठगांठ है वहाँ। यहाँ जो भी काम हो रहा है बड़ी अनियमितता हो रही है, लेकिन हम लोग जब बोल रहे हैं तो हमारी बातें वहाँ सुनी नहीं जा रही है, हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। क्योंकि आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और जिला से आप ताल्लुक़ रखते हैं और सांसद के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो इसको लेकर के सांसद से शिकायत की है? बिल्कुल, कल हमने माननीय सांसद महोदय जी जो हमारे उनके जो प्रतिनिधि हैं हमारे एहसान भाई, उनको हमने खबर किया है और उन्होंने भी डीएम साहब से बात की है। बहुत उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और हम इसको लेकर के खामोश रहने वाले नहीं। हमको बहुत सारे सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि असद साहब को भी मैनेज कर लिया जाएगा, ये इसको भी रुपया दिया जाएगा, ये भी खामोश बैठ जाएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, असद इकबाल को खरीदने की भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई है। अगर ये मैटर जब तक इसका समाधान नहीं होता है, इस पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और इसका जांच सख्त जांच नहीं होता है, मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। यहां से लेकर पटना, अगर पटना तक भी मेरी बात सुनी नहीं गई, मैं दिल्ली तक जाऊंगा। आप लोग मुझे जानते हैं, इससे पहले हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं एक सोशल क्या कहते हैं एक्टिविस्ट रहा हूं। हम लोग इससे पहले आंदोलनकारी हूं, हमारा नाम आंदोलनकारी के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोग जो बोल रहे हैं या हमें कोई और भी बोला जा रहा है कि इन लोग शांत हो जाएगा, खामोश बैठ जाएगा, मैं किसी तरह से खामोश नहीं बैठने वाला हूं। क्योंकि जिस तरह से वहां खनन अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, और वो जो गलत एकदम बहुत ही जो बालू इस्तेमाल किया जा रहा है, अब बताइए वो मिट्टी 60% मिट्टी है, उससे अगर हमारा वहाँ पुल बनेगा या पुल का साइड वगैरह वाल जो भी बन रहा है, बताइए कितना दिन टिकेगा? ये तो हमारा काम है। अगर हम भी जागरूक नहीं हैं, अगर हम भी आज सजग नहीं होते हैं, तो ये लोग बाहर से आएंगे। और बड़ी दुर्भाग्य है कि जितने भी ठेकेदार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं सारे लोग बाहर के हैं, और आकर के यहाँ कुछ लोग अपना अपना चेला पाल करके रखे हैं। सबकी दबंगी चल रहा है और अवैध तरीके से काम करके चले आ रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर हम जैसे नौजवान कोई आवाज़ भी उठाते हैं तो हम लोगों को डरा धमका के बैठा आवाज़ को डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि सारे लोग इसमें मिले जुले हैं। और भी मैं खास करके हम अपने दिगल बैंक जो ब्लॉक जो हमारे साथी हैं, नौजवान साथी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी माननीय सांसद हमारे जो डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का दर्जनों काम अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री रोड सड़क का काम, कई पुलिया का भी काम चल रहा है। इसमें हम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, हम लोगों को उनको देखना पड़ेगा। हमारे माननीय सांसद अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं कि हमारा काम है आपको यहाँ तक ला करके देना, लेकिन आपको उनका देखभाल करना पड़ेगा। अभी जितने भी जो हमारे यहाँ संवेदक काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, ये लोग बहुत ही अवैध तरीके से काम कर रहे हैं।
लेकिन इससे पहले तो हमको इतना ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं था। मैं एक जानते हैं कि मैं एक शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय सांसद जी से जुड़ा हूँ, अभी जब से मैं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बना हूँ, तो माननीय सांसद जी का जो भी काम है मैं उसको देख रेख कर रहा हूँ। मैं उनका बहुत सारी साक्ष्य जुटा चुका हूँ और बहुत सारी साक्ष्य जुटाने में लगा हुआ हूँ। मैं किसी भी संवेदक को, जो लोग भी अवैध तरीके से काम कर रहा है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो आप लोगों के बीच में उजागर करूँगा। और मैं उन संवेदकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना गलत तरीके से काम कर रहे हो, अब वो होने वाला नहीं है। बहुत जल्दी आप लोगों का सबका साक्ष्य मेरे पास आने वाला है। फिर इसको लेकर के हम चाहे जिला पदाधिकारी हो, जहाँ तक भी जाना हो, हम अपने माननीय सांसद महोदय को भी सूचना दे करके पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाने के लिए उनसे मैं आग्रह करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आप सही तरीके से अगर काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे कंप्लेन आया कई जगह से कि जो हमारे यहाँ के संवेदक काम कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से गलत मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बालू अभी यही आपका लोहागड़ा नदी का ही बालू इस्तेमाल किया जा रहा है, ठाकुरगंज से बालू, पुल में लाल बालू का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन लोकल बालू से वो लोग भी काम कर रहे हैं। अभी उनका साख जुटाने में लगा हुआ हूँ, बहुत जल्द मैं उसको लेकर के आऊँगा। ये लंबा चलेगा, अब हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। बस आप लोगों की दुआ और सहयोग चाहिए। और देखते हैं कौन कितने बड़े माफिया हैं इसमें, बालू माफिया हम लोग भी देख लेंगे। देखते हैं हमारे देश में, क्योंकि कानून का राज है और हमारे सुशासन की सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी की, मुझे भरपूर भरोसा। अगर नहीं है तो फिर वही समझिए कि जो जिस तरह से पहले माफियाओं का राज चलता था, अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिल रही है, अगर मैंने इसके लिए आवाज़ उठाया है, तो हम भी समझेंगे कि अभी सुशासन नहीं, फिर वही माफियाओं का राज है। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, दुआएं कीजिए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। चलिए, तो ये थे असद इकबाल साहब जो अपनी बात रख रहे थे। जिम्मेदारी हम सब की बनती है, क्योंकि हम जब नेता को कोसते हैं, जब हम सरकार को कोसते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का बंदरबाट जब हो रहा होता है, तब हम जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं। जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। कोई भी नौजवान ऐसे कामों के लिए मुखर होकर आता है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद के लिए आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़।